हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का, क्लास 10th का रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले। ठीक है, और बहुत ही बेसिक वे में मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि चैप्टर 1 जो हमारा रियल नंबर है क्लास 10th का, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बने रहिए आशीष सर के साथ। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, क्योंकि ये आशीष सर की क्लास है। यहाँ पर मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से कराया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। आज हम अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करें तो कुछ सिंपल टर्म हमको देखनी है यहाँ पर कि क्या है रियल नंबर में और क्या क्या चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 8-9 में आपने इजीली पढ़ा होगा। तो उसको हम एक बार और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइप 1 और टाइप 2 दिया है। इसका मतलब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कुछ नंबर्स को एक कैटेगरीज में रखा है और इरेशनल को मैंने सेकंड कैटेगरी में रखा है। कोई टाइप्स यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने इसलिए करा क्योंकि ये टाइप में एक सिंबल चीज आ जाएगी एंड देन सेकंड में हमारा इरेशनल नंबर आ जाएगा, जो कि आगे धीरे धीरे आपको समझ में आए। तो कैटेगरी ए या बी भी आप समझ सकते हो। ठीक है, टाइप 1 में क्या क्या नंबर है सर? तो इसमें मैंने यहाँ पर रखे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर रखें। अब सर नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर सिंपल से वही नंबर है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां हमने स्टार्ट करा पढ़ना स्टार्टिंग में 1 से, वहीं से हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे और जहां तक हमारे एंड होंगे नंबर, जितने भी टोटली नंबर है सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर है। एक बार और बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होंगे और जितने भी नंबर हमारे सारे हमारे नेचुरल नंबर होंगे। बट स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए? हमारा 1 से। ठीक है, आगे देन होल नंबर। अब होल नंबर में डिस्कस करें तो हम 1 से पढ़ते आ रहे, तो उसमें एक और यहाँ पर क्या ऐड कर दीजिए आप? 0 ऐड कर दीजिए एंड देन जो टोटली नंबर है, मतलब स्टार्टिंग नंबर हमारा 0 होगा, इसके बाद देन 0 1 2 3 4 5 चलते जाएंगे लास्ट तक, और वो सारे नंबर जो होंगे हमारे क्या होंगे? यहाँ पर होल नंबर होंगे। इसमें भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे आएगा हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होगा? हमारा जो भी हमारे टोटल नेचुरल नंबर एंड इंक्लूडिंग होल नंबर एंड मेरे नेगेटिव नंबर में यहाँ पर शो कर रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हो आप नेगेटिव में। ठीक है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर विद इंक्लूड होल नंबर एंड हमारे नेगेटिव नंबर हैं, वो हमारे किस में आएंगे? इंटीजर में आएंगे। अभी एक फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको, आगे ध्यान से देखिएगा आप। इसके बाद हमारे आते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब सर इरेशनल नंबर क्या? वही है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे नंबर हो गए। सर इनमें क्या चेंज है? कुछ भी नहीं, छोटी क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है। अब हमारे जो रेशनल नंबर है वो हमारे किस फॉर्म में होंगे? एक तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे एंड देन डेसिमल के फॉर्म में भी होंगे। फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होंगे और हमारे डेसिमल के फॉर्म में भी होंगे। अब सर ये पैटर्न को समझ में नहीं है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर को अगर मैं 0 अगर इसमें इंक्लूड कर देता हूं तो मेरे होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, और एक एक बाय स्टेप से चलेगा। ठीक है, और सारे के सारे जो होल नंबर मेरे पास हैं, उन होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव नंबर जोड़ दूंगा तो मेरे पास इंटीजर आ जाएगा, है ना, मतलब एक के ऊपर एक सारे डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसी के बाद अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में कुछ नंबर होगा और कुछ डेसिमल में होगा, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। मतलब एक सीक्वेंस में नंबर चलेंगे सारे के सारे। तो हमारा नेचुरल नंबर होगा जो 1 से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर्स हैं, एंड देन होल नंबर है जो सारे के सारे नेचुरल नंबर, बट यहाँ पर 0 भी हमारा इंक्लूड रहेगा, ये होल नंबर होगा। ठीक है, इंटीजर्स में मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर सारे के सारे, और 0 मेरा होल नंबर है वो भी इंक्लूड होगा, एंड देन नेगेटिव नंबर जो कि 0 के रिवर्स में चलते हैं, पीछे चलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे इंटीजर्स होंगे। एंड रेशनल नंबर की बात करो जो कि हमारे P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, डेसिमल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही यहाँ पर कि आपने फ्रैक्शन तो ठीक है समझ में आया, 4/5 से 0.25 कैसे होगा? तो देखो सिंपल से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.25। अब आपने डेसिमल का सिंपल से क्लास 6 में रूल्स पढ़े हैं कि अगर मैं डेसिमल रिप्लेस कर रहा हूं तो नीचे मेरे पास आ जाएगा 100 और ये नंबर मेरे पास बन जाएगा 25/100। तो ये भी नंबर मेरा P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसलिए मैंने फ्रैक्शन का नंबर भी लिया यहाँ पर और विद इंक्लूड डेसिमल का नंबर भी लिया। तो डेसिमल सिंपल से हम रिप्लेस करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये 25/100 भी हमारा रेशनल नंबर होगा P अपॉन Q की फॉर्म में
होगा। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हमने देख लिए, होल नंबर देख लिए, इंटीजर्स देख लिए, रेशनल नंबर देख लिए। अब सर थोड़ा सा यहाँ पर नेचुरल नंबर और होल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ हमारे ट्रू फॉल्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूं। अब एक क्वेश्चन है मेरा जो क्लास 9th में 1.1 एक्सरसाइज में है, मैं बोलूंगा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या मेरे होल नंबर हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन बनाता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर हैं। बट क्वेश्चन अगर रिवर्स पूछता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब सारे के सारे होल नंबर जो टोटली हैं वो नेचुरल है क्या? नो, फॉल्स। ठीक है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, यस। बट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो फॉल्स, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जीरो इंक्लूड है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें देख ली हमने, नेचुरल नंबर देख ली जीरो से लेके पूरे, एंड होल नंबर जीरो इंक्लूड होगा, और सारे के सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर मेरा जीरो भी होगा, होल नंबर भी इंक्लूड है, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है, और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, एंड रैशनल नंबर मेरा जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, डेसिमल के फॉर्म में होंगे। एक एग्जांपल मैंने इजीली आपको करके भी दिखा दिया, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सर इरेशनल नंबर क्या है? ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने कैटेगराइज बताया है कि सारी चीजें डिपेंड होकर यहाँ पर क्लियर कर दिया, और इरेशनल की एक अलग कैटेगरी, इसलिए उसको मैंने अलग में रख दिया। ठीक है, अब सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो सिंपल सा इरेशनल में अगर आप पढ़ोगे तो एक मेरा पाई आएगा। ठीक है, पाई मेरे पास आएगा जो कि मेरे पास इरेशनल है। ठीक है, पाई मेरे पास है जो कि इरेशनल है, और अगर इसमें आप डिस्कस करोगे कि पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, तो आपके मन में आएगा कि सर फिर ये रेशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता? पाई की वैल्यू 22/7 है, तो सर ये भी p/q के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये सर इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकालोगे आप, पाई की वैल्यू 3.14 कर करके डैश डैश कभी भी एंड नहीं होगी, नेवर एंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर मेरा लास्ट तक एंड नहीं हो रहा है, इसलिए मेरी पाई भी हमारा इरेशनल में इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर पाई की वैल्यू देखने में तो 22/7 लग रहा है जो कि हमारा रेशनल नंबर है, बट जब इसको सॉल्व करोगे तो आज तक कभी भी इसका एंड नहीं हुआ है। मतलब ये 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कभी कभी भी एंड नहीं होगा इसका, हमेशा रिपीटेड नंबर आते जाएंगे हमेशा, इसलिए पाई हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब सर इसके अलावा कौन कौन से इरेशनल नंबर है? वे सारे नंबर जो कि कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर आपको अच्छे से बता देता हूं, अगर मैं √2 ले रहा हूं बिल्कुल इरेशनल है, √3 ले रहा हूं बिल्कुल इरेशनल है, रूट अगर मैं 4 ले रहा हूं तो सर क्या ये इरेशनल है? नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 2 एंड देन बाहर मेरे पास इजीली 2 आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब मेरे पास 2 आया, तो सर 2 मेरे पास नेचुरल नंबर भी है, 2 मेरे पास यहाँ पर होल नंबर में भी आता है। ठीक है, तो होल नंबर में भी इंक्लूड है, एंड यहाँ पर इंटीजर में भी इंक्लूड है, और यहाँ पर रेशनल नंबर में भी इंक्लूड है। फिर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको कि सर आपने 2 को नेचुरल नंबर भी बोल दिया, बिल्कुल है, 2 को यहाँ पर होल नंबर भी बोल दिया है, 2 को इंटीजर्स भी बोल दिया कि ठीक है इंटीजर भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सर रेशनल क्यों बोल दिया? अरे भैया 2 को मैं 2 लिखूं या 2/1 लिखूं, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखने चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 को मैं रेशनल नंबर बोलूं, कोई सा भी नंबर है, अगर डायरेक्टली मैंने बोल दिया 7, 12, 21, 28, 30, 32, 35, कोई सा भी नंबर है वो भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसके नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 को 2/1 भी लिखूं या 2 भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 को मैं 3 लिखूं या 3/1 भी लिखूं तो मुझे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई सा भी नंबर के नीचे में यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम हमारा ये 2 है जो कि रेशनल नंबर भी होगा। तो कुल मिला के सर इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्या है? इरेशनल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंप्लीट स्क्वायर में नंबर है ना, फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 करके डेजिट, जितने भी कंप्लीट स्क्वायर हैं वो हमारे इरेशनल में नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर है जो कि कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है
वो हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे √7, अब √7 के क्या फैक्टर हो सकते हैं सर? यहाँ की कंप्लीट स्क्वायर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 होगा एंड देन 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 होगा। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 का हमारा 3 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का हमारे पास 2 होगा। 7 का कोई भी कंप्लीट रूट नहीं है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर की लिस्ट में जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ये सब के सब हमारे क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है। जो कंप्लीट स्क्वायर में है वो सारे के सारे इरेशनल नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है जितने भी नंबर हैं, जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, ठीक है, √13 हो गया, जितने भी नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है ये सारे के सारे हमारे क्या है? इरेशनल नंबर। तो सिंपल से लास्ट टाइम और बता रहा हूं यहां पर कि जितने भी कंप्लीट स्क्वायर में नंबर हैं सारे के सारे इरेशनल नहीं है, बट जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ऐसे नंबर जिनका बाहर कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकल रहा है, वो सारे नंबर हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, यहां पर हमने सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर कर ली। यहां पर हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड ये टाइप 2 में हमने इरेशनल नंबर को इजीली इनका कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर ली और बेसिक तरह से एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जितने भी टोटल नंबर है मेरे पास यहाँ पर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर मिलके हमारा क्या बनाता है? रियल नंबर बन रहा है। ठीक है, मतलब दे आर पार्ट ऑफ रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबर मैंने डिस्कस करे हैं आपसे, ये सारे के सारे नंबर क्या है? हमारे रियल नंबर का पार्ट है। मतलब सारे के सारे नंबर हमारे क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो सारे के सारे नंबर हमारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब इसके आगे और कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट है हमारा कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। अब सर ये क्या होता है? इसको भी एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक वे में मैं सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, अब सर कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है? सिंपल सी टर्म याद रखना, सिंपल सी, कि मान लो मेरे पास अगर कोई नंबर है, सपोजिंग 2 मेरे पास नंबर है, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? मेरे पास 1 होगा एंड देन खुद 2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब क्या है? इसमें फैक्टर क्या आया कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद हो और 1 हो, दैट कॉल्ड इज प्राइम नंबर। सिंपल सा, जितने भी नंबर ऐसे नंबर हैं जो खुद से डिविजिबल होंगे और 1 से होंगे, वो सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर होंगे। कोई दिक्कत नहीं, सेम चीजें कोई सा भी क्वेश्चन देख लो आप 7 ले लो। 7 किसके टेबल में आता है? 7 के खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है। यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। 7 हमारा 1 से डिवाइड होगा एंड देन 7 से होगा। 3 ले लो आप, हमारा 3 भी 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा। इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात में करूं कि इसके फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 होगा एंड खुद वो नंबर होगा। ठीक है, वही हमारे होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड? प्राइम नंबर बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सर कंपोजिट नंबर क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो कंपोजिट नंबर का सिंपल सा मीन ये है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैं ले रहा हूं नंबर, आपके पास 6 ले लिया मैंने, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा एंड देन 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 भी है एंड लास्ट में 6 भी मेरे पास होगा। तो 6 हमारा जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो कंपोजिट नंबर है। तो सपोजिंग आप यूं भी बोल सकते हो कि सर सारे के सारे इवन नंबर, हो सकता है कि सारे के सारे इवन नंबर भी हमारे कंपोजिट नंबर हो। अगर मैं यहाँ पर 8 की बात करूंगा तो 8 मेरा सिंपल सा 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा एंड देन 8 से डिवाइड होगा। तो सिंपल से ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो हमारे होंगे कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, एंड प्राइम नंबर हमारे वो होंगे जिनका फैक्टर 1 होगा और वो खुद नंबर होगा, खुद नंबर होगा एंड 1 होगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और 2 से ज्यादा फैक्टर अगर होंगे किसी भी नंबर के, जैसे आप इवन नंबर, नेचुरल ले सकते हो, वो सारे नंबर हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बेसिक लेवल से क्लियर हो गई। 2 एग्जांपल भी दिखा दी मैंने, ये मेरे प्राइम नंबर के हो गए और ये मैंने 2 एग्जांपल दिए वो मेरे कंपोजिट नंबर के हो गए। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, प्राइम नंबर की बात करें तो मैं जनरली बोल सकता हूं क्या कि 2 मेरे पास प्राइम नंबर है, 3 मेरे पास प्राइम नंबर है, 5 मेरे पास प्राइम नंबर है, 7 मेरे पास प्राइम नंबर है, 11 मेरे पास प्राइम नंबर है और 13 मेरे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर मेरे क्या हैं? प्राइम नंबर, जो कि खुद से डिवाइड देख लो आप, 2 होगा जो 1 से होगा, 2 से, 3 1 से और 3 से,
5 1 के टेबल में और 5 से होगा, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 एंड 7, 11 1 के टेबल में और 11 के किसी के टेबल में नहीं आता, एंड 13 भी 1 और 13 के टेबल में इसके अलावा नहीं आता, प्राइम नंबर है। अब सर को प्राइम क्या है, ये दोनों चीजें तो आपने क्लियर कर दी, को प्राइम क्या है? तो सिंपल सी बात करो, को प्राइम ऐसे नंबर जिनका अगर मैं फैक्टर निकालू तो वो 1 हो। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूं, अगर मैं 2 और 3 की बात करूंगा तो ये इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो ये हमारा को प्राइम हो गए। यहाँ पर 5 और अगर 7 भी लूंगा मैं तो ये भी मेरा को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है। ना 5 किसी के टेबल में आता है, ना ही 7 किसी के टेबल में आता है, दोनों नंबर जो है मेरे पास 1 के टेबल में आते हैं। यहाँ पर 2 और 3 भी किसी की टेबल में नहीं आते, ओनली 1 के टेबल में आते हैं। इसी तरह मैं 11 और 13 का भी बोल सकता हूँ कि ये नंबर भी को प्राइम, मतलब जितने भी प्राइम नंबर है अगर उनको मैं पेयर में लिख लूं, उनको जोड़े से लिख लूं, तो वो नंबर हमारे को प्राइम हो जाएंगे। यहाँ पर 11 और 13 की भी बात करो तो किसी के टेबल में 11 13 नहीं आते, दोनों ओनली 1 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल से एग्जांपल, ये किसके एग्जांपल है, मेरे को प्राइम के एग्जांपल है। तो जो प्राइम नंबर है सिंपल अगर पेयर में होंगे तो वो हमारे को प्राइम होंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो नंबर ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आए, वो हमारे को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। तो को प्राइम को भी इजीली करके मैंने आपको डिफाइन कर दिया। बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया तो आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है रियल नंबर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हमको थोड़ा सा समझना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, कि सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन को हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर बात करूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो सिंपल से मैं अगर नंबर लूं, यहां पर मान लो मैंने अभी नंबर लिया था 6, जिसके फैक्टर क्या हैं 1 एंड 2 एंड देन 3 एंड 6। तो सिंपल से मैं बोल सकता हूं कि जो 6 है इसके क्या फैक्टर हो गए 1 2 3 एंड 6। ये इस नंबर के फैक्टर हो गए। ये आपने बचपन से पढ़ा है, क्लास 4 5 6 में आपने इजीली पढ़ा है कि किसी भी नंबर के फैक्टर आप नॉर्मल निकाल सकते हो, डिवाइड करके उसको इजीली चेक कर सकते हो कि इस नंबर के फैक्टर क्या क्या होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने इजी करके फैक्टर करके निकाल दिए। तो यही फैक्टर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ना है, लेकिन ये सिमिलर छोटा नंबर है मेरे पास। अगर मेरे पास बड़ा नंबर आता है तो उसको मैं कैसे नॉर्मली मैं इसको इस तरह से नहीं निकाल सकता, ठीक है। ट्री फैक्टर के फॉर्म में भी इजीली, इस छोटा नंबर है इसलिए मैंने इसके फैक्टर निकाल लिए। अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो मैं उसके इजीली फैक्टर निकाल नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर है इन्हीं प्रोसेस को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ना है, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे देखते हैं। यहां पर मैं नंबर ले रहा हूं 4000, ठीक है। 4000 को मुझे प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सेम यही चीज करनी है थोड़े से बड़े लेवल पे, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि सर 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हो आप, ठीक है। 2 से ही क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट इसको 1 से भी 4 से भी कर सकते हो, एंड 10 से भी कर सकते हो, 400 से भी कर सकते हो, 4000 से भी कर सकते हो। बट सर हम 2 से ही क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा रीजन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, और प्राइम का मैंने स्टार्टिंग बताया था, पहला प्राइम नंबर कौन सा था हमारे यहाँ पर 2 था प्राइम नंबर। तो यहाँ पर प्राइम नंबर की स्टार्टिंग हमारी 2 से होगी, और प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड में भी हमको यहाँ को इन क्वेश्चंस को भी 2 से स्टार्ट करना, ना कि 4000 से या 200 या 1000 से। इससे हमको स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना, 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और मेथड भी हम वही पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो उसको 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4 000 एज इट इज, फिर होगा 2 1 जा 2 000 हो गया, फिर 2 से होगा 2 5 जा 10 00, फिर होगा 2 2 जा 4 1 बचा 10 2 5 जा 10 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बचा 2 5 जा 10। अब सर 125 है, ना तो 2 के टेबल में आता है ना ही ये 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो अब ये जाएगा हमारा 5 से, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 2 बचा 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो हमारा होगा 5 5 जा 25, लास्ट में 5 से होगा 1 टाइम। तो सिंपल सा जो 6 के फैक्टर निकालने थे, ऐसे ही किसी भी नंबर के जो फैक्टर है, ये जो पूरी प्रोसेस है इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को किया है। ये मेथड हमारी क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मैंने क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व किया है, ये पूरी मेथड हमारी क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या करना है सर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसके इस नंबर के फैक्टर क्या क्या होंगे, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं। 2 मेरे पास कितनी बार है 1 2 3 4 5 5 टाइम आ रहा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया यहाँ पर 5 टाइम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एंड 5 मेरे पास 3 टाइम आ रहा, तो यहाँ पर लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5।
इजीली इस नंबर के जो फैक्टर निकले उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 मेरे पास कितने टाइम है, 5 टाइम 2 की पावर 5, एंड देन 5 कितने टाइम आया मेरे पास यहाँ पर 3 टाइम, तो 5 की पावर 3 भी इजीली करके लिख सकता हूँ मैं। और यही हमको चैप्टर जो हमारा 1 है उसमें एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस में पढ़ना है, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आगे हमको ये चीजें पढ़नी है। तो मेरे पास 2 कितने टाइम आया, यहाँ पर 5 टाइम आया, तो 2 की पावर 5 ले लिया, और 5 मेरे पास 3 टाइम आया, तो 5 की पावर 3 मैंने इजीली करके लिख दिया। और यही पूरी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया मैंने। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर जिसके खुद जो टेबल है उसमें आए और 1 से डिवाइड, मतलब ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो एंड 1 से, वो हमारे प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर का मैंने क्या बताया, ऐसे नंबर जो पेयर में हो जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब वो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, और वही नंबर है, उनका एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने इजीली करके आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिए। अब आगे और हम देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा जो हमको आगे पढ़ना है इसमें, वो है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। अब सर एलसीएम और एचसीएफ क्या, इसका भी बिल्कुल बेसिक लेवल से आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, बट हम 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर इजीली करके देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। सिंपल से पहले इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप, यहाँ पर 10th क्लास में पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए आना चाहिए। तो एलसीएम का मीन होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो आपने इजीली पढ़ा है। अब इसके क्वेश्चंस क्या होंगे सर वो भी देख लीजिए। तो सिंपल सा मैं नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 20 एंड 30। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, इसके बाद हम बुक का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, ठीक है। अब 20 इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ जो हमने बचपन से मेथड सीखी है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा मैं 2 नंबर का, तो यहाँ पर निकलेगा 2 10 2 15, फिर होगा 2 5 10, ये एज इट इज, फिर 3 से होगा 5 एज इट इज, 3 5 15, एंड देन 5 से होगा 5 1 5 एंड 5 1 5। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी चीजें हैं। एलसीएम एचसीएफ भी हमको पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब सर इसी नंबर का अगर एचसीएफ की बात करूँ मैं, तो एचसीएफ आपने इजीली पढ़ा है कि आप अलग अलग टाइप से भी यहाँ पर निकाल सकते हो। मैं निकाल रहा हूँ 20 का, तो 2 10, फिर होगा 2 5 एंड 2 5, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के निकाल लेते फैक्टर है ना, ठीक है। 30 का देखेंगे, 30 का होगा 2 से 15 टाइम होगा, एंड 3 से 5 टाइम होगा, 5 से 1 होगा। सर क्या किया आपने, दोनों साथ में कर लिए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक एक करके हम देखते हैं। अब ये नंबर है मेरे पास यहाँ पर 20 और 30। अब इसका मैंने ये एलसीएम निकाला, पहले हम एलसीएम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा मैं एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। 20 और 30 का एलसीएम क्या निकला मेरे पास, तो यहाँ पर निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 2 4, 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो ये जो निकल के आया ओवरऑल मेरा क्या निकल के आया फ्रेंड, एलसीएम निकल के आया इन दो नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पर क्या निकल के आया 60 मेरे पास, इन दोनों का एलसीएम निकल के आया 60, ठीक है। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ में यहाँ निकालता हूँ, तो एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30। अब इन्हीं नंबर का एचसीएफ यहाँ पर एलसीएम का फॉर्मेट कर दिया, और यहाँ पर इजीली मैं एचसीएफ का भी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब एचसीएफ में कॉमन क्या है सर, आपने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो दोनों में चेंज क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में 2 आ रहा है, तो मेरे पास 2 तो इजीली होगा। एंड देन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 भी आएगा। तो 2 5 10, तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। तो सिंपल सा नंबर है, उसमें मैंने एलसीएम भी निकाल दिया और इजीली करके एचसीएफ भी निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चंस लेते हैं हम 8 9 एंड 25। ये मैंने नंबर लिया, बुक्स का सवाल है। अब इसको भी हम देख लेते हैं कैलकुलेशन करके, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो सिंपल सी टर्म में हम करूँ, यहाँ पर डायरेक्टली कर लेता हूँ मैं 8 9 एंड 25, तो इजीली कर लेता हूँ इसको। तो ये 2 4 8, 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, यहाँ पर 2 2 4, 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, एंड देन 2 1 2, 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, एंड 3 से होगा 1, 3 3 9, 25 एज इट इज, यहाँ पर फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3, ये एज इट इज, और ये 5 से होगा तो 1 1, 5 5 25, एंड लास्ट में 5 से होगा 1 1 1। तो ये जो क्वेश्चंस बुक का है मेरे पास 8 9 एंड 25,
इसका एलसीएम इजीली मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पर मैं नीचे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इस नंबर का एलसीएम क्या होगा मेरे पास, 2 इंटू टू इंटू टू, 3 टाइम 2 है और 2 टाइम मेरे पास 3 है एंड मेरे पास 5 इंटू 5। अब यहाँ पर कैलकुलेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। तो यहाँ पर अब हमको कैलकुलेशन भी इसका करके इजीली देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 25 का मल्टीप्लाई 24 से इजीली कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 4 5 जा 20 का 0, 2 4 2 जा 8 9 10, ठीक है। ये 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये मेरे पास 600 ये हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई देन इसका मैं 3 से करूँगा तो 0 0 3 6 जा 18, तो मेरे पास आएगा 1800। ये नंबर मेरे पास आ गया इस 8 9 और 25 का एलसीएम, ठीक है। इस नंबर का क्या निकल के आया है मेरे पास यहाँ पर, ये एलसीएम। अब सर इसका एचसीएफ भी बता दो, तो इस नंबर का 8 9 25 का एचसीएफ भी देख लेते हैं। ये सिंपल सा रैंडमली एग्जांपल मन से ले लिया था मैंने, ये सवाल हमारा बुक का है। तो 8 9 25 का यहाँ पर हमने कंप्लीट दिखा दिया है, 1800 एलसीएम होगा। अब एचसीएफ क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 9 के फैक्टर निकालूंगा मैं इजीली, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 9 भी है तो 9 का 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 एंड देन क्या बचा मेरे पास 25। तो 25 का भी एज इट इज में अगर देखूंगा तो 5 से कटेगा 5 टाइम एंड 5 से कटेगा 1। अब सर इस नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना तो क्या होगा, देखो इसमें 2 कॉमन है तो इन दोनों में 2 आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 तीनों में है, यहाँ पर कॉमन नहीं है, यहाँ पर 3 है तो इन दोनों में यहाँ पर 3 कॉमन हमको नहीं मिल रहा। एंड देन लास्ट में मेरे पास 5 है तो 5 इन दोनों में मुझे कॉमन नहीं मिल रहा। मतलब ओवरऑल में बात करूँ तो 8 9 और 25 की अगर एचसीएफ की बात करूँ तो तीनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए इस नंबर का मेरे पास एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेरा हो जाएगा। तो एलसीएम निकला 1800 एंड एचसीएफ तीनों में कॉमन कुछ नहीं, तो एचसीएफ मेरा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिलेंगे, तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम 1.2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये थ्योरम क्या है इसको मैं पहले इजीली आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, वरना यहाँ से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो थ्योरम 1.2 कहता है लेट P बी अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है, इफ P divides a square then P divides a where a is a positive integer। अब सुनने में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, हर बच्चे को समझ में इजीली फर्स्ट टाइम में नहीं आती है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 1% भी इंक्रीज मत कीजिएगा वीडियो को, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से देखिए, आशीष सर आपके साथ खड़े, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको थ्योरम में कंप्लीट कर दूंगा, इससे बेस्ट क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, 2 डिवाइड 16, ठीक है। तो 2 डिवाइड 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। तो मेथड ये बोलती है यहां पर कि अगर 2 डिवाइड कर रहा किसी नंबर के स्क्वायर को, ठीक है, अगर 2 डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर को, मतलब 2 डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 2 डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा उस नंबर को भी। अब यहां पर क्या बोला था कि P अब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहां पर 2 जो मेरे पास है क्या है, प्राइम नंबर है, और A जो मेरे पास है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये मेरे पास A है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। फिर से क्लियर कर रहा हूं यहां पर कि 2 डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, मतलब इस नंबर के स्क्वायर है 16, तो 2 डिवाइड करेगा 16 को, तो 2 डिवाइड करेगा इस नंबर को भी। थ्योरम को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां लिखा है कि P डिवाइड A स्क्वायर, तो P डिवाइड A स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब 16, तो P 2 डिवाइड करता है 4 के स्क्वायर को, तो P डिवाइड करेगा A को भी, तो P डिवाइड करेगा इस नंबर 4 को भी। कुछ बातें आई समझ में, और एग्जांपल बताता हूं मैं, और अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहां पर भी हमारा 3, ठीक है, और यहां पर हमारा 6 हमारा पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर भी क्या है 3 डिवाइड 36, तो 36 को मैंने 6 के पावर में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें 6 का स्क्वायर है,
तो यहां पर बोलता है कि 3 डिवाइड करेगा इस नंबर के स्क्वायर को, इस नंबर का स्क्वायर क्या 36, तो 3 से 36 डिविजिबल है, तो 3 डिवाइड करेगा इस नंबर के स्क्वायर को, तो 3 हमेशा डिवाइड करेगा इस नंबर को भी, 3 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर, तो 3 डिवाइड करेगा 6 के स्क्वायर मतलब 36 को, देन p डिवाइड्स a, तो ये 3 डिवाइड करेगा उस नंबर को भी। अब यहां पर आपको बात थोड़ी सी समझ में आ गई। आगे और एग्जांपल देखते हैं हम। यहां पर 5 की बात करूं मैं, तो अब मैंने एग्जांपल के फॉर्म में थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि हमको क्वेश्चंस उसी बेसिस पर आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डिवाइड सी स्क्वायर, तो अब हर बच्चे के मुंह पे एक ही बात होनी चाहिए कि सर अब यहाँ पर क्या है कि अगर 5 हमारा एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर को, तो पी डिवाइड करेगा ए को भी, मतलब अगर 5 डिवाइड करता सी स्क्वायर को, तो 5 हमेशा डिवाइड करेगा सी को भी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। 3 एग्जाम्पल सुटेबल मैंने बताए हैं, इनसे आपका क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा, बेसिक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि थ्योरम पढ़ने पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं एक बार और बता दूं कि अगर कोई सा नंबर है, सपोज एग्जांपल ये ले रहा हूं मैं, तो अगर 2 डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, 2 डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा उस नंबर को भी। अगेन एग्जांपल, 3 डिवाइड करता है उस नंबर के स्क्वायर को, मतलब 3 डिवाइड करेगा उस नंबर का स्क्वायर 36 को, तो 3 डिवाइड करेगा उस नंबर जो कि है 6, उसको भी डिवाइड करेगा। इसी तरह 5 डिवाइड करेगा सी स्क्वायर को, तो 5 हमेशा डिवाइड करेगा सी को भी, ठीक है। अब ये चीज हो गई क्लियर यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, है ना। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, मतलब प्रूफ करके बताओ कि जो √2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इजीली थ्योरम आपको क्लियर कर दी, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जो आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं एक क्वेश्चंस आपको इजी लेवल में करवा देता हूँ, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि √2 जो है हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि √2 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। जो हमसे पूछा है उसका हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि √2 है वो एक रेशनल नंबर है। अब इसको प्रूफ करना है तो पूरा एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस है, उसको आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैंने मैथ्स में पहले भी बोला है कि मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपकी मैथ में प्रैक्टिस है तो कोई से भी क्वेश्चंस को इजीली उड़ा सकते हो। बट फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये थ्योरम डायरेक्टली देख के मत सॉल्व करना, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, इससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने करा लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, जो 2 है मेरे पास √2 है वो मैंने रेशनल सपोज कर लिया। अब रेशनल सर सपोज किया आपने, मतलब P/Q के फॉर्म में होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं बोल सकता हूँ कि √2 इक्वल A/B, है ना। रटना नहीं बिल्कुल भी, आपकी जो इच्छा हो, KLMN जो लेना आपको ले सकते हो। मैंने A और B ले लिया, और यहां पर लिखूंगा मैं वेयर A एंड B आर O', ठीक है। O' का मीन मैंने सिंपल सा बता चुका हूं, फिर मैं बता देता हूं कि ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होगा वो हमारे O' होंगे। तो A और B हमारा क्या होगा, O' नंबर, ठीक है। अब अगली स्टेप में चलेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2, B का मल्टीप्लाई होगा B इक्वल A। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे सर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो √2b का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर a का भी स्क्वायर हो गया। सर अब यहाँ पर क्या है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ कि आपको इजीली, ये नंबर का होल स्क्वायर मतलब √2 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बात करूं, अगर इससे 2 से ये रूट्स हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 2 इजीली बच जाएगा और b का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा यहाँ पर। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो मैं आ जाइए यहाँ पर, एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या है, √2 का स्क्वायर, है ना, b का होल स्क्वायर। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि √2 का भी स्क्वायर है मल्टीप्लाई b का भी स्क्वायर है। अब ये मैं बोल सकता हूँ इजीली कैंसिल हो सकता है और b मेरे पास एज अ पीस, तो यहीं से वो चीजें क्लियर हुई, इसलिए मैंने इसको एज अ इज लिख दिया। अब इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात आप क्लियर मुझे बताओ कि अगर b मेरे पास कोई नंबर है और उस नंबर की वैल्यू निकाल के अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, b मेरे पास सपोज कोई सा नंबर है
उसका स्क्वायर कर लिया और स्क्वायर का आंसर आने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये पूरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है पूरा, और ये डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड ए। थ्योरम कुछ आ रही समझ में? अगर बी मेरे पास कोई सा नंबर है और उस नंबर का मैं स्क्वायर करता हूं, और स्क्वायर करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर मेरा ए स्क्वायर से डिवाइड है, तो ये जो कंप्लीट नंबर है ये मेरा ए से भी डिवाइड होगा। यहाँ पर थ्योरम मैंने बताया कि p डिवाइड ए स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड ए। सेम एग्जाम्पल पैटर्न पे है, तो ये नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही नंबर पूरा सोल्व करने के बाद ए को भी डिवाइड करेगा। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब आगे मैं लूंगा लेट अनदर इंटीजर सी। मैंने सेम पैटर्न पे काम कर रहा हूं, मैंने एक अनदर इंटीजर सी ले लिया। अब यहां पर क्या करना है सर, तो ये 2 एज अ टीज है, बी की जगह ले लिया मैंने सी, और यहाँ पर ए भी एज अ टी, सेम फॉर्म पे चलेगा 2b। तो यहाँ पर लेट अनदर इंटीजर सी ले लिया मैंने, सपोज किया है, तो 2c एंड ए मेरे पास एज अ टीज। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, आगे देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर फिर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई गलत आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 2c का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। 2c का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और c स्क्वायर एज इट इज इक्वल ए स्क्वायर। यहाँ पर नाम दे दो इसको आप, हमारा क्या है, इक्वेशन सेकेंड दे दो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 2 इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया मेरा, तो सेकंड इक्वेशन आ गया। अब सर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर भी ए स्क्वायर है और यहां पर भी ए स्क्वायर है, मतलब इस इक्वेशन में मैं ए की जगह ये वैल्यू रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरी होगी यहाँ पर 4c का स्क्वायर इक्वल जो ए स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, जो अनदर इंटीजर लिया था, सोल्व किया था, वहां पर ए स्क्वायर है, उसकी जगह में वैल्यू रख रहा हूं 2b स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया, चाहे ए स्क्वायर को आप इक्वल रख दो, या इस नंबर के सामने ये वैल्यू मैंने यहां से डायरेक्ट रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और ये c का स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। ये इक्वेशन आप नाम दे दो, इसको थर्ड दे दो, इस इक्वेशन को नाम आप, है ना, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने थर्ड। अब सर क्या है, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको कि 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर क्या कॉन्सेप्ट आएगा, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो और इतने सारे एग्जाम्पल मैंने कराया था, आप समझ गए होंगे कि सर 2c का स्क्वायर है वो डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, तो 2c का स्क्वायर है वो हमारा b को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये जो नंबर है मेरे पास ये डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो यही नंबर मेरा a को भी डिवाइड, मतलब b को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, है ना, कि 2 divides b, so 2 also divide, sorry 2 divide b square, so 2 divides b। ये भी मैंने इजीली बता दिया। यहाँ पर भी हमने शो किया था कि 2 divides a square then 2 divides a, ठीक है। तो यहाँ पे 2 divides b square, so 2 also divides b। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इन दोनों में हमने को प्राइम में एक चीज पढ़ी थी कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 होगा, पर सर यहाँ पर तो दोनों में हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 डिवाइड्स a स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 डिवाइड्स b स्क्वायर है। मतलब अगर हमने फर्स्ट इंटीजर में भी 2 हमारा कॉमन नंबर आ रहा है, एंड सेकंड जब हमने अनदर इंटीजर लेट किया था, यहाँ पर लेट अनदर इंटीजर c, तो इस प्रोसेस में भी मेरे पास 2 आ रहा है। तो मैं हमारा आंसर करके बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों में कॉमन है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 2 डिवाइड b स्क्वायर। दो अलग अलग इंटीजर, दोनों में हमारा कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। लेकिन हमने कंडीशन क्या थी स्टार्टिंग में कि a एंड b हमारे क्या है, को प्राइम है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए मैंने लिखा हमारा कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, सो
our incorrect assumption, ठीक है, so our incorrect assumption root 2, so our incorrect assumption that root 2 is a rational number, so root 2 be a irrational number, ठीक है। तो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमने गलत माना कि दो जो रूट 2 है हमारा रेशनल नंबर है, सो आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, हमने गलत माना कि जो रूट 2 है वो हमारा रेशनल नंबर है, सो रूट 2 बी अ इरेशनल नंबर, और यही हमको प्रूफ करना था, और सेम प्रोसेस से हमको यहां से गुजरना है, और एग्जाम में फिर बोल रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चंस आएगा, आशीष सर लिख के रख लो आप, 100% बोल रहा हूं मैं कि यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। सो ये मेथड है, थ्योरम है, थ्योरम सिर्फ नॉलेज के पर्सपेक्टिव से है, इसके यूज होंगे, एप्लीकेशन होंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमको इसके थ्योरम के एप्लीकेशन, इसलिए इसके जो एग्जाम्पल मैंने बताया उनको इजीली आप अच्छे से पहले कर लीजिए। अगर नोट्स आपको बनाने तो नोट्स भी आप इजीली बना सकते हो, बिल्कुल क्रीम बेसिक लेवल से मैंने चीजें आपको क्लियर की है, और इसके एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो रूट 2 है हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट था हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट का, बहुत ही बेसिक वे में मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।